बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, खुशामदीद कहते हैं आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम उसामा है। डाउनटाउन रियल एस्टेट सॉल्यूशंस हमारे ऑफिस का नाम है। पार्क सिटी लाहौर में हमें करसा दराज से कंस्ट्रक्शन की सर्विसेज ऑफर कर रहे हैं और साथ साथ आपको अपना काम यूट्यूब पर दिखा भी रहे हैं। हमारी आज की वीडियो में हम फोकस करेंगे कि अगर आप फाउंडेशन पिलर्स का इस्तेमाल करना चाह रहे हैं अपनी राफ्ट फाउंडेशन में पार्क सिटी लाहौर में कंस्ट्रक्शन के दौरान, तो इसका क्या मेथडोलॉजी है, हम इसको कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और आपको दिखाएंगे कि फाउंडेशन पिलर्स जो है वो किन ब्लॉक्स में ज़्यादा सूटेबल हैं और अगर ये आप नहीं डालते तो इसका नुकसान क्या है और अगर डालते हैं तो इनका फ़ायदा क्या है। मुकम्मल वीडियो में इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे। शुरू करते हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है, ये वहाँ पे फाउंडेशन पिलर यूज़फुल है जहाँ आपकी राफ्ट फाउंडेशन है। इसके स्टील स्ट्रक्चर को राफ्ट फाउंडेशन के साथ पिलर्स के सरिये आपने जैसे मैंने दिखाया है वैसे अटैच कर देने हैं। बाद अज़ां राफ्ट फाउंडेशन जो है जब आपकी कंक्रीट पोरिंग हो रही होती है तो ये सारे पिलर की जो आपकी फुटिंग है उसमें कवर हो जाती है। तो बेसिकली ये सारी जो है ना आपके जो फाउंडेशन पिलर्स हैं उसकी कहानी है। सैलाब के बाद जो हमें कंस्ट्रक्शन के बारे में क्वेरीज आ रही हैं उसमें लोग बार बार जो है ये पिलर्स के बारे में हमसे पूछ रहे थे, तो हमने मुनासिब समझा कि एक एपिसोड जो है पूरी आपको बना के दिखाएं जहां हम आपको ये पूरा बताएं कि राफ्ट फाउंडेशन में अगर आप अपने फाउंडेशन पिलर्स को भी शामिल करना चाहते हैं तो इसका प्रॉपर जो मेथडोलॉजी है वो क्या है। इस वक्त आप देख सकते हैं हमने बिल्कुल स्टार्टिंग पॉइंट से किया है। अपने प्लॉट की डिगिंग हमने सबसे पहले आपको दिखाई है। उसके बाद यहाँ जो हमारा रेगुलर हाई प्रेशर टर्माइट स्प्रे होता है जिसकी 10 साल की वारंटी है दीमक की, वो हम करवाते हैं। उसके बाद हमारा जो है सॉइल टेस्टिंग जो कि पार्क सिटी में नहीं होती, इसलिए हम यहाँ पे जो हमारा हैमर है वो हम यूज़ करते हैं। ये जैक हैमर जो है मट्टी को बिठाता है और यहाँ पे जो है आपको इस चीज़ की गारंटी मिलती है कि प्लॉट में कोई बहुत ज़्यादा फिलिंग या कोई सब सेटिंग एलिमेंट नहीं है। अगर पार्क में सॉइल टेस्ट हो तो ये शायद बहुत सी चीज़ें हम स्किप भी कर सकते हैं। बात आए फाउंडेशन की तो हम यहाँ पे बजर डालते हैं। सरगोदा बजर हम यूज़ करते हैं, जो गोल गीटा बजर है वो हम यूज़ नहीं करते और पूरी फाउंडेशन में अच्छी तरह से जो बजर को स्प्रेड करके और इसके ऊपर हम कंपैक्टर चला देते हैं। ये सारा काम जो होता है ये बेसिकली हमारा जो फाउंडेशन है उसके बेड का काम है। राफ्ट फाउंडेशन डालने के लिए पहले नीचे आपको उसका बेड बनाना पड़ता है। ये अभी उसका बेड बन रहा है। इसके ऊपर अभी जब हम स्टील स्ट्रक्चर बिछाएंगे तो फिर राफ्ट फाउंडेशन और फाउंडेशन के पिलर आएंगे। इस वक्त आप देख सकते हैं कि हमने जो कंपैक्टर किया था अपने बजर को लीन डाल के उसके ऊपर हमने अपना सरिया बांध दिया है पूरी फाउंडेशन के अंदर, और 3 पिलर्स हमने एक तरफ और 3 पिलर्स हमने दूसरी तरफ जो है वो ये कॉलम फॉर्म में खड़े कर दिए हैं। अच्छा, अब ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, इन जो आपके फाउंडेशन पिलर्स हैं या जो कॉलम टाइप की स्ट्रक्चर है ये वहाँ पे कामयाब है जहाँ पे आपकी नीचे राफ्ट फाउंडेशन आपने डाली हुई है। अगर आपने राफ्ट फाउंडेशन नहीं डाली और खाली आपने नीचे बुनियाद से ऐसे खाली खोखले से पिलर खड़े कर दिए हैं तो उसका यकीन माने कोई फ़ायदा बिल्कुल भी नहीं है। वो सिर्फ आपकी आंखों की तसल्ली के लिए किसी ठेकेदार ने ये काम कर दिया होगा। अगर आप गौर करें तो जो नीचे हमने बिल्कुल ज़मीन के ऊपर हमारा सरिया बिछाया हुआ है, स्टील स्ट्रक्चर हमारा बिछा हुआ है, उसके साथ हमने इन पिलर्स को अटैच किया है स्टील वायर के साथ। आप देख भी सकते हो, स्पेसिफिकली मैंने इसकी वीडियो बनाई हुई है ताकि ये रिकॉर्ड में रहे और आप लोगों से हम मुस्तकबिल में जो है ये शेयर कर सकें। तो ये देखिएगा, ये 6 जो हमारे कॉलम स्ट्रक्चर थे ये अब ये अपनी जगह पर आ चुके हैं। इनको आपको थोड़ी सी सपोर्ट भी देना पड़ती है क्योंकि जब ड्यूरिंग आपकी जो पोरिंग हो रही होती है तो ये थोड़ा सा मूव करेंगे, तो इनको आपने सपोर्ट देनी है और बड़ा केयरफुली मैनेज करना है जब तक कि आपकी राफ्ट की पोरिंग हो नहीं जाती, ताकि ये जो है डिसमेंटल जो है वो नहीं हो जाए, क्योंकि जस्ट एक ये वर्टिकल स्टील स्ट्रक्चर है। साथ साथ जैसे ही आपकी 1 फुट की राफ्ट फाउंडेशन की पोरिंग हो रही होती है तो इन पिलर्स की फुटिंग भी जो है वो अपनी स्ट्रेंथ पकड़ लेती है और ये यकजा हो जाता है ज़मीन में बिछाए गए सरिये के साथ। तो ये सारी सूरत हाल होती है आपके फाउंडेशन पिलर्स की। मैं दोबारा रिपीट कर दूं कि वो तमाम जगह जहां पे आपने नीचे राफ्ट फाउंडेशन नहीं डाली हुई, ज़मीन पे सरिया नहीं बिछाया हुआ, उसके साथ इन पिलर्स को अटैच नहीं किया हुआ, वहां पे इनकी अफादियत तकरीबन ना होने के बराबर है। इसकी अफादियत तभी है जब ये आपके स्टील स्ट्रक्चर के साथ अटैच होंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं राफ्ट फाउंडेशन के बाद इनकी जो फुटिंग है इन पिलर्स की वो यकजा हो चुकी है, राफ्ट फाउंडेशन का हिस्सा जो है ये बन चुकी है। तो ये सारी सूरत हाल होती है जब आप अपनी राफ्ट फाउंडेशन डालते हैं।
उसमें आप सरिये का इस्तेमाल करते हैं, बेड पूरा बनाते हैं। उसके बाद अगर आप चाहें, ये भी मैं बात यहाँ पे क्लियर कर दूं कि ये प्रैक्टिस जो है हमने भी बहुत एक दो जगह पे ही की होगी, हम कोई रेगुलर ये प्रैक्टिस नहीं करते। हाँ, वहाँ पे जैसे कि ट्यूलिप ओवरसीज में हमने भी एक प्लॉट कवर किया था जो कि तकरीबन 12 फुट गहरा था। वहाँ पे हमने ये लाजमी ये जो कॉलम स्ट्रक्चर है वो डाला था। बेसिकली आपकी 5 मंजिला की रेजिडेंशियल बिल्डिंग एक लोड बेरिंग स्ट्रक्चर होता है और उस वजह से इसमें जो चुनाई है उसमें ज़्यादा जो गैप्स हैं वो नहीं आने चाहिए। जो जॉइंट आता है कंक्रीट का और आपके ब्रिक वर्क का वो ना ही आए तो बेहतर है। जब आप देख रहे हैं हम चुनाई कर रहे हैं बुनियादों की, तो बेसिकली ये एक खला आ जाता है जहां आपने पिलर स्टैंड किया होता है वहां पे और आपकी चुनाई के दरमियान। जब आप अपनी चुनाई के बाद प्लिंथ बीम डालते हो, प्लिंथ बीम चूंकि आपकी चुनाई के टॉप पे डलता है, वहां आपने जो है प्लिंथ बीम की भराई करने के बाद अपने ये जो सरिये हैं टॉप से काट देने हैं। आप देख रहे हो कि जब मैं इस जगह पे प्लिंथ बीम डाल रहा हूं तो ये मेरे जो कॉलम मैंने खड़े किए थे उनका भी जो टॉप पोर्शन है वो नजर आ रहा है, उनमें डले हुए रिंग भी नजर आ रहे हैं। लेकिन जैसे ही मैं प्लिंथ बीम के बाद अपनी चुनाई स्टार्ट करूंगा तो मैं ऊपर से इनको काट के डायरेक्ट ब्रिक अपने ब्रिक वर्क जो है वो अपनी प्लिंथ बीम के ऊपर से स्टार्ट करूंगा। तो ये कॉलम आपके शुरू होंगे आपकी फाउंडेशन से, आपके राफ्ट के स्टील स्ट्रक्चर के साथ और ख़त्म होंगे आपके ग्राउंड फ्लोर की चुनाई के वक्त या प्लिंथ बीम डलने के बाद। ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करते हैं कि आप में से जो लोग अपनी कंस्ट्रक्शन के दौरान इस फार्मूले को लगाना चाह रहे होंगे उनको काफ़ी क्लैरिटी मिली होगी। पार्क सिटी लाहौर में अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन कराना चाह रहे हैं या नियर बाय सोसाइटीज़ में, तो मेरे नीचे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं। हमारा ऑफिस पार्क सिटी में मौजूद है, विजिट करें, हमारी ऑन गोइंग कंस्ट्रक्शन साइट्स विजिट करें। हमारे काम से मुतमिन हो तो आप हमारी सर्विसेज ज़रूर अवेल करें। शुक्रिया।